क्या आप जानते हैं स्पेस में एक ऐसा डरावना और मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट है जो हर एक वस्तु को अपने अंदर निगलने की क्षमता रखता है, यहाँ तक कि प्रकाश को भी। हम बात कर रहे हैं ब्लैक होल की, जहाँ ग्रेविटी इतनी ज़्यादा शक्तिशाली होती है कि इसके रेडियस में आने वाले तारे, ग्रह, यहाँ तक कि प्रकाश को भी निगलने के बाद उसे वापस नहीं छोड़ता है। इसलिए हमें काला और अदृश्य दिखाई देता है। इसका केंद्र सिंगुलैरिटी होता है, यानी अनंत घनत्व का बिंदु। जो भी अंदर जाता है वो हमेशा के लिए फंस जाता है। पहली बार ब्लैक होल का विचार ब्रिटिश वैज्ञानिक जॉन माइकल, जिन्होंने 1783 में पहली बार सोचा कि अगर कोई तारा बहुत भारी और घनत्व यानी डेंस हो जाए तो उसकी ग्रेविटी इतनी तेज होगी कि प्रकाश भी बाहर नहीं निकल पाएगा। इन्होंने इसे डार्क स्टार कहा। यहीं से ब्लैक होल का विचार पहली बार सामने आया। इसी तरह अल्बर्ट आइंस्टीन ने 1915 में अपने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यानी सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत दिया। इसमें उन्होंने बताया कि द्रव्यमान यानी मास अंतरिक्ष और समय यानी स्पेस टाइम को मोड़ सकता है। यानी आइंस्टीन के अनुसार ग्रेविटी जितनी ज़्यादा होगी टाइम उतना धीमा चलेगा। इसलिए ब्लैक होल के पास घड़ी धीरे चलेगी और दूर जाने वालों के लिए समय तेज होगा। इस थ्योरी ने ब्लैक होल की नींव को और भी मजबूत कर दिया। आइंस्टाइन की रिलेटिविटी ब्लैक होल के बड़े पैमाने पर काम करती है। क्वांटम मैकेनिक बहुत छोटे कणों के एटम, इलेक्ट्रॉन्स के लिए काम करती है। लेकिन ब्लैक होल की सिंगुलैरिटी में दोनों मिल जाते हैं और दोनों ही नियम टूट जाते हैं। इसलिए वैज्ञानिक कहते हैं कि ब्लैक होल के केंद्र में फिजिक्स की कोई भी थ्योरी काम नहीं करती है। इसके बाद भले ही विचार और थ्योरी बहुत पहले आ गई थी, लेकिन 1967 में जॉन व्हीलर, जो कि अमेरिकी भौतिक विज्ञानी थे, उन्होंने इस ऑब्जेक्ट को ब्लैक होल नाम दिया। 2009 में EHT यानी इवेंट होराइजन टेलीस्कोप की टीम ने M87 गैलेक्सी के ब्लैक होल की असली तस्वीर खींचकर दुनिया के सामने रखी, जो कुछ ऐसी दिखती थी। यह इंसानियत के लिए ऐतिहासिक पल था। ब्लैक होल बहुत ही रहस्यों से भरा हुआ है, क्योंकि सामान्य भौतिकी कहती है कि ऊर्जा नष्ट नहीं होती, सिर्फ बदलती है। लेकिन जब कोई चीज़ ब्लैक होल में गिरती है तो उसकी जानकारी कहाँ जाती है? यही है ब्लैक होल इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स। कुछ वैज्ञानिक तो इसे वर्म होल यानी एक सौरमंडल से दूसरे सौरमंडल के जाने का रास्ता सोच रहे हैं। अगर ऐसा हो तो ब्लैक होल और व्हाइट होल मिलकर एक वर्म होल बना सकते हैं। लेकिन थ्योरी में ये संभव है, लेकिन प्रैक्टिकली अभी तक इसका कोई सबूत नहीं है। ब्लैक होल सिर्फ अंतरिक्ष का एक रहस्य नहीं है, ये हमारे फिजिक्स के सारे नियमों को तोड़ देता है। क्या ब्रह्मांड को समझने की हमारी क्षमता ही सीमित है? हम ब्रह्मांड को देखने निकले पर ब्लैक होल ने हमें खुद पर सवाल उठाने पर मजबूर कर दिया। तो ऐसे ही घुमा देने वाले फैक्ट के लिए हमें सब्सक्राइब करें।